तो आज जानेंगे दोस्तों हम कि हमारे पति की उन्नति के लिए, हमारे पति की तरक्की के लिए कैसे हमें पूजा करना चाहिए, कैसे हमें उपाय करना चाहिए। तो आज के ब्लॉग में हम आपको बताएंगे, तो ब्लॉग में पूरे बने रहिए। तो दोस्तों हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और यह उपाय ब्रह्म मुहूर्त में ही किया जाता है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त वो समय है, वो टाइम रहता है भगवान का, ईश्वर का टाइम रहता है। उस टाइम हमें जो भी पूजा, जो भी पाठ करते हैं, भगवान उसे स्वीकार करते हैं। हमारी जो पूजा है उसे स्वीकार करते हैं। जो हमारी मनोकामना होती हैं, जो हमारी इच्छा होती हैं, वो भगवान पूर्ण करते हैं। तो इसे हमें ब्रह्म मुहूर्त में ही किया जाता है पूजा। और जो भी उपाय रहते हैं वो हमें शांति से, और जो समय होता है भगवान का, उसी समय ही करना चाहिए। तो दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त में आप उठने के बाद आपकी जो क्रिया हैं, जो भी आपके काम हैं, उसे आप कंप्लीट करिए। कंप्लीट करने के बाद आप अच्छे से नहा धोकर रेडी होकर होने के बाद इस उपाय को करिए। और दोस्तों एक चीज़ और भी है, इस उपाय को आप कर रहे हैं तो किसी से शेयर ना करें और ना ही बताएं। कम से कम उपाय करिए, तो इंतज़ार करिए 21 दिन, 51 दिन, 2 से 3 महीना आप इंतज़ार करिए। उसके बाद आप इसका रिज़ल्ट देखिएगा, आपके घर में परिवर्तन होगा और आपकी पति की उन्नति भी होगी। तो दोस्तों हमें कैसे करना है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो हमारे जो घर के देवी देवता हैं, पहले हम उनकी पूजन करेंगे। और आप अगर मंदिर जा सकते हैं तो आपके घर के बगल में, आसपास में और आपके शहर में शिव मंदिर हो तो आप शिव मंदिर चले जाइए ब्रह्म मुहूर्त में। वहाँ जाने के बाद, मंदिर पहुँचने के बाद आप मंदिर की थोड़ी साफ़ सफाई, झाड़ू या पोछा कर दीजिए, साफ़ सफाई कर दीजिए मंदिर की। उसके बाद भोलेनाथ की पूजा आप शुरू करें, आरंभ करें, पूजा स्टार्ट करें। तो इस तरह से आपको करना है। और आप अगर अपने घर के मंदिर में ही कर रहे हैं और आपके घर में शिवलिंग है तो भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे घर में ही शिवलिंग है और हम मंदिर भी जाते हैं। तो दोस्तों मंदिर में भी पूजा हम डेली जाते हैं, इसका भी हम आपको वीडियो डाल देंगे, आप लोग देखिएगा। तो फुल वॉच वीडियो करिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो दोस्तों आप अपने घर के मंदिर में भी यह कर सकते हैं। जो माताएं, जो बहनें नहीं जा सकती मंदिर, वो घर में ही कर सकती हैं। भोलेनाथ का शिवलिंग हो तो आप पूजन कर सकती हैं और इस उपाय को भी कर सकती हैं। तो दोस्तों अपने घर के मंदिर की अच्छी से साफ़ सफाई अच्छे से करिए, भोलेनाथ का अच्छे से स्नान कराइए। कराने के बाद दोस्तों भोलेनाथ को साफ़ सुथरा स्वच्छ 1 लोटा जल चढ़ाइए। जल चढ़ाने के बाद दोस्तों आप एक बेलपत्र लेना है उपाय के लिए, और 5 सफ़ेद फूल लेना है और भोलेनाथ के ऊपर समर्पित करना है। तो दोस्तों अभी हम भोलेनाथ को अच्छे से चंदन लगाएंगे। चंदन लगाने के बाद हमें अच्छे से इनको तैयार किया जाएगा। जैसे कि दोस्तों भोलेनाथ का ये बोला जाता है श्रृंगार, कि चंदन और अबीर गुलाल से ही भोलेनाथ का श्रृंगार किया जाता है। भोलेनाथ का श्रृंगार तो यही है। तो इसी तरह से तो दोस्तों हमें लेना है बेलपत्र। जिस तरह से हम लिए हैं इस तरह से आप करिएगा। तो हम ले लिए हैं बेलपत्र। आप जितना बेलपत्र ले सकते हैं उतना, इसकी कोई वो नहीं है कि आपको कितना लेना है। 1 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, जितना हो सके। बाकी फूल ही 5 ही फूल रहेगा, सफ़ेद फूल 5 फूल रहेगा। बाकी बेलपत्र आप जितना ले सकते हैं उतना लीजिए। तो
इस तरह से आप शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएंगे और जो अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है, आप एक बेलपत्र वहाँ चढ़ाएंगे और एक सफ़ेद फूल अशोक सुंदरी वाली जगह पे रखेंगे और बाकी जो माता का हस्तकमल रहता है वहाँ पे रखा जाएगा। और अपने मन की जो मुराद है, जो मन की मनोकामना है, आप उसे कहिए। और भोलेनाथ का मूल मंत्र का भी जाप किया जाएगा। भोलेनाथ का मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी है और ओम नमः शिवाय ओम और शांब सदाशिव। तो ये मंत्र है भोलेनाथ का। आप मन ही मन में भोलेनाथ का मंत्र का जाप करेंगे और भोलेनाथ का इस तरह से हमें पूजन करना है। जो भी सामग्री हैं, लौंग, इलायची, खड़ा अक्षत और वस्त्र, सेंट जो भी हैं वो हमें समर्पित करना है। अबीर, चंदन, गुलाल, रौली मौली, तो इस तरह से हमें करना है और अच्छे से पूजा करना है भोलेनाथ का और सच्चे मन से। और इस उपाय के करने के बाद आप कुछ दिन तक इंतज़ार करेंगे, आपके घर में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। सारी पूजा कंप्लीट करने के बाद सबको हम चंदन भी लगा रहे हैं और हम आप सबको उपाय भी बता रहे हैं। तो आप इस तरह से उपाय करिए और ब्रह्म मुहूर्त में ही करिए। कम से कम 21 दिन तो इस उपाय को ज़रूर करिए लगातार। आप देखेंगे आपके घर में परिवर्तन और सुख शांति, माँ लक्ष्मी का वास होगा, आपके पति की उन्नति होगी, तरक्की होगी। तो इस तरह से हमें करना है। सारे पूजा कंप्लीट करने के बाद हमको भोलेनाथ की आरती करनी है और ज़्यादातर हो सके तो आप अपने घर में ब्रह्म मुहूर्त में ही कीर्तन स्टार्ट करिए और नाम जाप करिए। कीर्तन करने से बहुत ही प्रभाव पड़ता है और माँ लक्ष्मी का आगमन और जल्दी होता है। तो आप अपने घर में कीर्तन ब्रह्म मुहूर्त में ज़रूर करिए, नाम जाप। पूजा कंप्लीट करने के बाद आप पूरे घर में आप आरती को घुमाएंगे। आरती घुमाने के बाद आपकी जो मनोकामना है, पूरा पूजा कंप्लीट करने के बाद भोलेनाथ के पास बैठेंगे 10 मिनट, 15 मिनट, जो भी आपके पास समय हो, समय अनुसार बैठिए भोलेनाथ के पास और अपने मन की मनोकामना को कहिए। भोलेनाथ को आप प्रणाम करिए सच्चे मन से, झोली पसार कर भोलेनाथ से अपनी मनोकामना को कहिए और मांगिए। हे भोलेनाथ, हमारे घर में सुख शांति संपदा, हमारे पति की उन्नति आप पूरा कीजिए और आपकी कृपा हमारे ऊपर ऐसे ही बनी रहे। तो दोस्तों, आज का वीडियो यही था और आप सबको हमने बताया कि पति की उन्नति के लिए हमें कैसे उपाय करना चाहिए और हमें कब करना चाहिए। तो मिलते हैं अगले